हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोटेक्स आप सभी साथियों का M10 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मैथ का पहला क्लास करेंगे, क्लास 10 का। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है क्लास 10 में, और क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने। तो क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये अपने आप में जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप 9th क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ा है ये मान कर पढ़ाएंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़े हो 9th क्लास में वो भी कोऑर्डिनेट को बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, जिसे कहा जाता है हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति देखिए बहुत ही अच्छा आप तरह से सीखेंगे, माइंड फ्रेश करके बैठ जाएंगे कलम को भी लेकर के, ताकि जब तक आप मैथ में कलम नहीं चलाते रहेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए आप अब लग जाइए और शुरू करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना आपको है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे चीज को डिटेल से जानूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लाइन। ठीक है, ये लाइन है कोई, ठीक है, जिसका पॉइंट फर्स्ट 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 है। ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा। अगर इसी तरह से इस पर एक और लाइन ड्रा कर दिया जाए, ठीक है, इसके मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं एक्स डैश, इसको वाई डैश, इसको मान लेते हैं वाई। ये आपने पढ़ा भी होगा, ग्राफ में पढ़ा होगा। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए ये देखते हैं पहले ग्राफ, निर्देशांक ज्यामिति का ग्राफ। इसमें पूरा निर्देशांक ज्यामिति है। ये आपको वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये आपको वाई ऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, इसे भी एक्सिस बोला जाता है, लेकिन इसे बोलते हैं हम लोग हैं ऑर्डर। देखिए इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट या कोटि। अब इसे कहा जाता है भुज। आपने 9th क्लास में इसको पढ़े भी होंगे। इसे भुज कहते हैं, जिसे एपिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है कोटि। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है, एप्सिस कहा जाता है इस भुज को। अब चलिए देखिए, ये आपको जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, और क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो होगा उसको देखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा उसको देखेंगे। तो इसमें आपको 9 कंडीशन बनेगा। कितने कंडीशन बनेंगे? 9 कंडीशन बनेंगे, मतलब कि इसमें 9 बिंदु आपको प्राप्त होगा ग्राफ में। कितने बिंदु? 9 बिंदु। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट बिंदु यह है, वाई एक्सिस पे एक बिंदु प्राप्त हुआ हमें, एक बिंदु एक्स डैश पर, एक बिंदु आपको वाई डैश पर। अब इसको एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ प्राप्त आपको होगा। आप धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में जो है 9 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु प्राप्त होते हैं? 9 पॉइंट प्राप्त होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको एक्स एक्सिस पर कुछ दूरी है। कितना है? एक्स एक्सिस पर कुछ दूरी है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा वाई एक्सिस पर 0 है, तो एक्स एक्सिस पर x, 0। ठीक है, x, 0। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वाई एक्सिस पे क्या होगा। तो वाई एक्सिस पे जो होगा 0 कोऑर्डिनेट वाई, 0 कोऑर्डिनेट वाई हो गया। ठीक है, किस पर? वाई एक्सिस पर, मतलब कोटि पर। कितना है? 0 वाई है। तो देखिए वाई एक्सिस में मूल बिंदु पर जो है, सॉरी मूल बिंदु का है, जो मेन रेखा जो वाई एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस पर तो एक बिंदु 0 होगा, दूसरा क्या होगा? वाई होगा। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? वाई है। चलिए इसके आगे और देखते हैं हम लोग है, इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, इसके आगे देखते हैं हम लोग है कि जो कोऑर्डिनेट को पास कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? x प्लस में है और y भी क्या है? प्लस में। a जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, x एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेकिन ये आपको x एक्सिस निगेटिव होगा, ये भी क्या होगा? निगेटिव y एक्सिस भी होगा। ठीक है, अगर इस एक्सिस में चलते हम लोग हैं
इसमें देखते क्या है कि एक आपको नेगेटिव और एक क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब कि आप समझ लीजिए ग्राफ से x x डैश y y डैश, इसमें होता है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें होगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से इसमें चलेगा -1 -2 -3 -4। इसमें क्या होता है सब प्लस में होता है 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इसमें होता है प्लस में। देखिए ए भी प्लस है, ए भी प्लस आपको y जो है y एक्सिस वाला क्या होगा प्लस में होगा, लेकिन x डैश एक्सिस क्या होगा माइनस में होगा। तो इसमें जो होगा आपको प्लस प्लस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा माइनस और प्लस होगा, x माइनस y प्लस। इसमें जो होगा x भी माइनस में और y भी माइनस में होगा। इसमें क्या होगा x आपको प्लस में होगा, y क्या होगा माइनस में होगा। उसी के आधार पर हम लोग x 0 y लिखे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस बिंदु पर देखेंगे हम लोग, तो इस बिंदु पर जो x एक्सिस में है हमको पॉइंट किस पर लिखना है y पर, तो 0 हो जाएगा x प्लस में, लेकिन y क्या है y क्या हो जाएगा माइनस में, होगा माइनस y लिख दिया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड वर्ड इसमें बात करते हैं आपको बिंदु पर कितना दूरी पर है। देखिए तो x एक्सिस तो किस पर है, यहाँ से डिस्टेंस x है, यहाँ डिस्टेंस x है, लेकिन यहाँ से क्या है y है, क्या है y है। तो इस बिंदु पर डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, को लिखेंगे आपको -x 0, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हम लोग हैं। मान लीजिए हम लोग कि जो है यहां से यहां तक की दूरी कितना है x है, कितना है x है, और यहां से यहां तक दूरी क्या है y है। तो x और y को y मिलेगा यहाँ पर किस बिंदु पर, a बिंदु पर। मान लीजिए पॉइंट a है, पॉइंट क्या है a है। अब देखिए इसमें क्या होगा, a डिस्टेंस -x है और a डिस्टेंस क्या हो गया y हो गया, तो a -x y हो गया। अब इसमें आइए देखते हैं कि x भी माइनस में है, y दूरी भी क्या है माइनस में, तो -x और -y दोनों हो गए। तो आइए देखिए हम लोग क्या कहने वाला है, उस बात को पता चलिए। जैसे तरह से लिख रहे हैं उसको सिर्फ सुनते रहेंगे और देखते चलेंगे, आपको बहुत ही आसानी समझ आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको अब प्रश्न बनेगा, कितने प्रश्न बनेगा इसमें वो आपको देखना है, इसमें कितना प्रश्न बनेगा। लेकिन एक बिंदु आपको होगा जो दोनों क्या होगा x भी शून्य होगा और y भी शून्य होगा। तो शून्य भी एक पॉइंट बनेगा जिसे कहा जाता है ऑरिजिन या मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। ये क्लास 9 में पढ़ चुके भी होंगे, ये क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप नहीं पढ़े होंगे। तो मैं किस तरह से ट्राई किया, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में क्या है शून्य है, y एक्सिस में क्या है शून्य है, ठीक है। उसी तरह से y एक्सिस में चलते हैं तो x आपको शून्य है, लेकिन y क्या है कुछ डिस्टेंस, तो y मान लें कि y यहाँ पर डिस्टेंस है तो y। तो आइए अब देखते हम लोग हैं, आगे चलते हैं। इसमें देखते हम लोग हैं क्या, इसमें आपको प्रश्न बन सकता है कितने तरीके से वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों शून्य हो, दोनों चाहे कोई एक भी शून्य हो, देखिए यहाँ शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, तो जब भी दोनों ऑर्डिनेट में से कोई एक अगर शून्य रहेगा, दोनों में से क्या हो कोई एक मान शून्य रहेगा, तो आपको वो जो है ऑर्डिनेट में नहीं होगी, वो क्या होगा वो बिंदु ऑर्डिनेट में नहीं होगा। बिंदु ऑर्डिनेट में नहीं होगा, लिख सकते हैं कि x y में कोई शून्य हो तो वह कोऑर्डिनेट में नहीं होगा। जब x y में से कोई शून्य में हो तो वो क्या होगा ऑर्डिनेट में नहीं होगा, ठीक है। आइए देखिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं। इसमें जो प्रश्न पूछेगा आपको, वो प्रश्न आपको 4 तरीके से पूछ सकता है। किस तरीके से 4 तरीके से। तो आइए क्या प्रश्न पूछ सकता है उस चीज को पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ये लिख सकते हैं y एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है मूल बिंदु से दूरी। और चौथा प्रश्न बन सकता है इस ग्राफ से आपको कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, मतलब दो बिंदुओं के बीच
कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। वाई एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से दूरी पूछा जाएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा और कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाएगा इस ग्राफ से। ठीक है, कोऑर्डिनेट में इस ग्राफ से इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए, ठीक है, मान लीजिएगा आपको कि आपको इसमें जो है एक पॉइंट है 3 और 4। क्या है? एक्स एक्सिस से मान लिया जाए, ये क्या है आपको एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश। ये मान लिया जाए कोई एक बिंदु जो यहाँ पर है, कोई बिंदु है जिसका वैल्यू आपको इसका 4 है, इसको 3 है। मान लीजिए पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपको ए है, 4 और 3 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 होगा और इस पर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, 4 और 3 कोऑर्डिनेट दिया है, 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि आप बताइए कि जो बिंदु ए की भुज से दूरी ज्ञात करें। पूछ दिया जाए क्या कि बिंदु ए से भुज की दूरी ज्ञात करें। देखिए इसे भुज कहा जाता है, इसे कोटि कहा जाता है। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए इस बार। इसको भुज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ए क्या था? x0 था, मूल बिंदु सॉरी मूल लाइन पर था। जो रेखा है वो रेखा ही पर है। ठीक है, x का वैल्यू, लेकिन y क्या है? 0 है। इसी तरह से इसमें y रेखा पर था, तो y क्या है? y कुछ वैल्यू है, लेकिन x क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न को देखिए कैसे प्रश्न करेंगे हम लोग। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत सी आपको काम की चीजें हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या बनेगा? बनेगा बिंदु ए की भुज से दूरी ज्ञात करें। पहला प्रश्न क्या होगा? बिंदु ए से भुज की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बिंदु ए से भुज की दूरी। बिंदु ए से भुज की दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु ए है, यह है बिंदु ए। तो बिंदु ए से भुज की दूरी मतलब ए डिस्टेंस पूछ रहा है। कौन सा डिस्टेंस? ए डिस्टेंस कितना होगा? जब भी बिंदु ए से भुज की दूरी पूछेगा तो क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? देखिए तो ये किस लाइन के इक्वल है? इस लाइन के इक्वल है, इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, तो बिंदु ए से जो भुज की दूरी है या एक्स एक्सिस की दूरी है वो कितना है? वो 3 है। कितना है? 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। मतलब वाई एक्सिस का मान पूछ रहा है, तो एक्स कितना हो जाएगा? दूरी 3 हो जाएगा। उसका से पूछ देगा कि बिंदु ए से भुज की दूरी, बिंदु ए से कोटि की दूरी। ठीक है, चाहे बिंदु ए से कोटि की दूरी ज्ञात करें। देखिए बिंदु ए से कोटि की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बिंदु ए से कोटि की दूरी। तो बिंदु ए से कोटि की दूरी क्या है? ये बिंदु ए से कोटि की दूरी, कोटि यही ना है, 3 कोटि है। तो बिंदु ए से कितना दूर पे है? 3। कितना डिस्टेंस इक्वल हो रहा है? पार्लर 4 हो रहा है। कितना हो जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बिंदु ए से भुज की दूरी कितना हो गया? 3 हो गया। अब बिंदु ए से कोटि की दूरी 4 हो गया। तो जैसे ही पूछेगा बिंदु ए से भुज की दूरी तो हम कोटि वाला मान लिख देंगे। ठीक है, कोटि वाला। और भुज कोटि की दूरी पूछेगा तो भुज वाला मान लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोटि वाला पूछेगा तो भुज वाला, भुज पूछेगा तो कोटि वाला डिस्टेंस लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर जो पढ़ना है इसको बात करते हैं। अब एक प्रश्न और इससे बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा कि मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या आपका है? मूल बिंदु आपका यही है। तो यहाँ से ए डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये देखिए कि 4 है वैल्यू, ए कितना है? यहाँ से डिस्टेंस 3 है। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मान लीजिए कि ये है, ये बी पॉइंट है, ओ है। ठीक है, तो आइए देखिए आपको मान दिया है, ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का 3 है, ओ बी का मान कितना है? 4 है। आपको निकालना क्या है? ओ ए निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो पढ़े होंगे 9th क्लास में उसी तरह से। तो ओ ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 + 16 = √/25 = 5।
जो आंसर होगा कितना होगा 5 आंसर होगा। तो मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी जो होगा वो कितना होगा 5 इकाई होगा। ठीक है, कितना होगा 5 होगा। इस तरह से हम लोग प्रश्नों करेंगे और प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर बात समझ में आया होगी तो आप इसको नोट डाउन कर ले। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने नहीं समझा, मैं पुनः इसको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे हम। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट क्लासेस कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक छोड़कर चल रहा हूँ ताकि आपने 9th क्लास में तो कुछ पढ़ाई होगा। अगर नहीं पढ़े भी होंगे तो मैंने ग्राफ को जनरेट करके दिखाया, बना करके दिखाया आप लोग के सामने। चलिए हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें एक और कोऑर्डिनेट बी का मान दे देगा 5 दे देगा और 5 और 4, मान लीजिए 5 है और 4 दे दिया। ये बिंदु कितना है, ये बिंदु बी है। तो ए और बी के बीच की दूरी पूछ देगा, ए और बी की बीच की दूरी क्या होगा ए पूछ देगा। तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। किससे फार्मूला से? डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करते हैं। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, आइए बताते हैं आप लोग को किस तरह से प्रूव करना है। वाई एक्सिस ये क्या होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ई एक्स डैश एक्सिस ये क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। अब चलिए मान लिया जाए कि जो डिस्टेंस है ये आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, x1 कर देते हैं। और इसके अगले जो बिंदु है x एक्सिस पर वो x2 डिस्टेंस पर है। कितना दूरी पर है? x2 डिस्टेंस पर है। आगे बढ़ते हैं, y एक्सिस देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ बिंदु y1 है और यहाँ क्या है y2 है। देखिए एक जो पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा हमको? एक मिलेगा हमको x1 y1 मिलेगा, x1 और y1 मिलेगा। और एक पॉइंट का मिलने वाला जा रहा है हमको, एक पॉइंट मिल जा रहा है x2 और y2। क्या मिलेगा? x2 और y2 मिलेगा। तो आपको अगर इसको लाइन और सेगमेंट करते हैं इस तरह से बनेगा, एक पॉइंट हमें ए मिलेगा और एक मिलेगा बी। ठीक है, ए मिला और बी, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले मैं फार्मूला आपको पुट कराता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र देखिए अच्छा तरह समझेंगे, बहुत से आसानी समझ में आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला आपको। चलिए अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं, लिख करके भी बिना लिखे भी सीख कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए ए बी, ए मान लीजिए बिंदु सी है। ठीक है, ए बी और सी हो गया। यहाँ तो समझ आपको आ रहा है, ए बी और सी हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है x है और यहाँ डिस्टेंस x2 है। ये डिस्टेंस आपको y1 है और ये डिस्टेंस आपको y2 है। ठीक है, तो कलर सीखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या है, AC आपको क्या हो गया आधार हो गया। AC क्या हो गया? AC आपको आधार हो गया। ठीक है, AC क्या है? आधार है। और BC क्या हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा। AC क्या हो गया? आधार हो गया और BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको इसका मान निकालें। किसका मान? इस बीच का मान। देखिए तो इस बीच का मान कितना होगा, पूरा कितना है x2 है। अगर x2 में से x1 घटा देते हैं तो इसका मान ही निकल जाएगा। मान लीजिए कि लाइन आपको है 8 मीटर, पूरा कितना है 8 है और यहाँ से दूरी 4 है। तो इसका मान निकालना है, जब मान लीजिए कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है। ठीक है, 2 मीटर है। इसका मान निकालना है इतना दूर का ABC 3 पॉइंट है। तो AB 2 मीटर है, पूरा AC कितना है? पूरा AC जो है 8 है, AB 2 है। हमको निकालना है BC। तो क्या करेंगे 8 - 2 = 6 हो जाएगा। क्या कि 8 में से 2 घटा दिए। तो इसी प्रकार से हमको अगर इसका मान निकालना हो AC का तो x2 - x1 कर देंगे। क्या कर देंगे? x2 - x1।
x2 माइनस x1, इसका मान क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आधार आपको क्या मिला x2 माइनस x1 मिला। उसी प्रकार से लंब BC क्या करेंगे, BC के लिए y2 माइनस y1, क्योंकि इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, आपको ए लाइन है BC है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे y2 माइनस y1, बस ना है y2 माइनस y1 लिख दिए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। तो A बराबर क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े आप लोग है कि AB का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो देखिए AB बराबर हो जाएगा रूट ओवर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस फॉर्मूला से। कैसे, किस तरह से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। समझ आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आपको बातें समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरह से। हम इसको फार्मूला को पुट कर रहे हैं, किस फार्मूला को निकालना है, सॉरी हम डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आप इसमें लिख भी सकते थे, लिखना हो तो कि क्या है, एक लाइन ड्रा किया गया, ठीक है, ये लाइन ड्रा किया है, क्या AC ड्रा किए हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया BC है, किस पर, इस पर। देखिए ये भी पैरेलल है, क्या है, भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं AB बराबर रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए देखिए AC का मान कितना है x2 माइनस x1 और प्लस इसका मान कितना है BC का, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू क्या मिल गया, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया AB इक्वल टू, यह डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे तो सब फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या किया हम लोग ने BC ने ज्ञात किया, AC ज्ञात किया। AC ज्ञात करने क्या किए, x2 माइनस x1 किए, और BC ज्ञात करने क्या किए, y2 माइनस y1। इसको वैल्यू लीजिए y2 माइनस y1 वैल्यू आया। ठीक है, इसको फिर क्या किया हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग किए हम लोग, इस अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किए। क्या होता है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम कर लिए, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब इसी के आधार पर आपको मैथ दिए जाएंगे बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग मैथ निकालना बनाना शुरू करेंगे। चलिए निकालिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसके बाद बताता हूँ एक प्रश्न अच्छी तरह से आप लोग कर पाएंगे। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग प्रश्न को निकालने के लिए, बनाने के लिए। इसके बाद मैं आपको बुक शुरू करूंगा। मैं पहले 2 से 3 फार्मूला आपको सिद्ध कर लूंगा, प्रूफ कर लूंगा, इसके बाद हम लोग मैथ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे अलग अलग ढंग के। अगर आप NCERT बुक पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद आप जो बिहार का सिलेबस है NCERT करने के बाद जो बिहार का बुक है ओरिजिनल SCERT कहिए उसको, SCERT, ठीक है, स्टेट लेवल का जो बुक होता है उसका। इसके बाद हम लोग करेंगे भारतीय भवन बुक को या SF को। ठीक है, आपको जो बुक पसंद पड़े, ठीक है, सपोर्ट में जो भी बुक रखेंगे उस बुक को करेंगे। आपको एक भी मैथ फंसेगा कोऑर्डिनेट से नहीं। ठीक है दोस्तों, एक भी मैथ आपको नहीं फंसने जा रहा है, पूरे के पूरे सोल्व कर पाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लिएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम देखेंगे क्या, प्रश्न करेंगे इस आधार पर। चलिए ये प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा, प्रश्न मिलेगा आपको क्या, देख लीजिए। प्रश्न आपको मिलेगा कि बिंदु A 3, 5, B है आपको 4, 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बिंदु A 3, 5 और B 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बिंदु दिया है, 2 बिंदु, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ऐसे प्रश्न लिखा जाएगा आपको। देखिए इस तरह से
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले जिसके निर्देशांक A35, ठीक है, क्या लिखिए A35 और B 7 3 है, ठीक, B क्या है 7 3। तो आइए निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले जिसके निर्देशांक क्या है A35 और B 7 3 है। तो आइए एनसीईआरटी प्लस में है, तो आइए देखते हैं कैलकुलेट किस तरह से करेंगे हम लोग। देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ऐसे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है A35 है, तो A35 है और B क्या है 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो आइए A35 है तो इधर से 3 चलेंगे 1 2 3 और ऊपर से क्या चलेंगे 5 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है इधर से 3 चलेंगे इधर से 5 चलेंगे, तो पॉइंट यहाँ मिलेगा हमको। यहाँ क्या मिल गया हमको 3 और 5 मिल गया, 3 और 5, ठीक है, पॉइंट ए मिल गया। अब बी देखते हैं, बी क्या है 7 और 3 है, बी क्या है 7 और 3 है, 3 4 5 6 7 7 और 3 7 ऊपर जाएंगे और 3 यहाँ है, 3 कहाँ पर है यहाँ पर, तो बी पॉइंट मिलेगा आपको 7 और 3। यही इसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, इसी बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, 7 और 3 के बीच की दूरी। तो आइए देखते हैं ए का मान कितना दिया है 35, बी का है 7 3 दिया हुआ, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये आपको x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है, x1 y1 हो गया, x2 और y2 हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग है मान कैसे निकालेंगे। तो हमके AB बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस क्या मिलेगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना दिया हुआ है, x2 देखिए 7 है, x1 कितना है, x1 आपको 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है, y2 3 है, माइनस y1 कितना है 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको जो हो जाएगा 7 + 3 जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 3 5 क्या 2 बचे 2 दूनी के 4 का स्क्वायर, यही ना होगा। 5 + 3 के कितना 2 बचेगा, माइनस 2 2 दूनी के 4, सॉरी 2 न बचा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए इसमें जो होगा वैल्यू वो निगेटिव में कभी नहीं आएगा, निगेटिव में कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव नहीं होता, इसका निगेटिव में आएगा नहीं, क्योंकि कभी भी सम का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, सॉरी सम का है, किसी भी अगर मान लीजिए x का पावर सम हो इसका स्क्वायर कीजिएगा हमेशा, तो क्या होगा स्क्वायर 2 क्या है सम संख्या, तो स्क्वायर क्या आएगा माइनस भी रहेगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा 16 2 दूनी के 4, 16 4 20 हो गया रूट ओवर 20। इसको और छोटा हम तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं 5 दूनी 4 मतलब 2√5 इकाई, ये क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब क्या देखिए फिर समझ लीजिए ए का मान 35 दिया है, बी का 7 3 है, ए बी बराबर निकालना हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बात समझ गए होंगे। चलिए आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डे आपको एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए दोस्तों आज के लिए आप कैसा क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिस्कार्ड करके आप मेरे चैनल को छोड़कर चले जाइएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।